राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपने व्रत किया है तब तो आप कहानी सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने आंवला नवमी का व्रत नहीं भी किया है तो भी आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर करें और आंवला नवमी की कहानी जरूर सुने। तो कहानी सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है। अपने हाथ में हम फूल और तिल ले लेंगे। खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनते हैं तो फूल या तिल आप अपने हाथ में जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद हम आंवला नवमी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि राजा रोज इतना सोना दान कर देता है, इस तरह तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। राजा और रानी जंगल में जाकर बैठ गए। अब आंवले का दान नहीं किया, इसलिए उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया हमें नहीं मानेगी। तब भगवान ने राजा के सपने में आकर राजा को कहा कि उठो और जंगल के बीच में एक आंवले का वृक्ष है, उस पर सोने के आंवले लगे हुए हैं, वहां से आंवले तोड़कर दान कर दो और जीम लो। राजा ने वैसा ही किया। जंगल के बीच में आंवले के वृक्ष को ढूंढा, 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े, दान करके फिर राजा और रानी जीम लिए। इस तरह से भगवान की कृपा से रोजाना आंवले का दान करता रहा। राजा के पास दोबारा धन के भंडारे भर गए, राजपाट हो गया। राजा रोजाना प्रतिदिन अपने नियम के अनुसार 1.25 मन आंवले दान करने लगा। राजा प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करता था, इसलिए सभी लोग उसे आंवलिया राजा के नाम से जानने लगे। उधर जो राजा के बेटे बहू थे उनके पास धन का मानो अकाल पड़ गया। सारा धन लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, तुम वहां चले जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वे वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहुओं को देखकर पहचान गई। रानी ने राजा से कहा कि इन लोगों को काम पर रख लो, इनसे काम कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों से पानी गिरने लगा। रानी की पीठ पर पानी पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने कहा कि मेरी सासू जी की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है। मेरे सास ससुर 1.25 मन सोने के आंवले रोजाना दान करते थे और हमने उनको घर से निकाल दिया। ये कहकर बहू रोने लगी कि जब से सास ससुर गए हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पास मानो अकाल पड़ गया है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। बहू बेटों ने अपने माता पिता से माफी मांगी तो माता पिता ने उन्हें माफ कर दिया। माता पिता तो होते ही ऐसे हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो अगर बच्चे माफी मांग लेते हैं तो माता पिता उन्हें माफ कर देते हैं। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसा ही आप सबका सत रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके सभी कार्य पूर्ण करना, सभी के घर अन्न धन से भर देना। ये थी आंवला नवमी की कहानी। अब हम एक विनायक जी की कहानी यानी गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग गांव में मेला देखने जा रहे थे। एक लड़की ने कहा, माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। फिर माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि जाओ मेले में तो चली जाओ, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। बेटी बोली ठीक है। लड़की जाके मेले में गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछटने लगा, सब लोग घर आने लगे, लेकिन लड़की घर नहीं आई। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के के रूप में आए और बोले कि ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, अब मांग जो मांगना है। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, कोठी मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। लड़के ने कहा कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई।
आई। जैसे ही घर आई माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? लड़की ने कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही बात पूरी की, उसका पूरा घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी के घर को अन्न धन से भरा, जैसे उनकी इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। इस तरह से हमारी गणेश जी की कथा पूर्ण हो जाती है। तो आंवला नवमी की कथा यहाँ पर हमारी पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल लिए हैं वो हम आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इस तरह से आंवला नवमी की कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।